नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर जिसमें विश्व में एक तहलका मचा दिया, उस पर कई बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है। वो खबरों के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि खबर के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। अडानी समूह को नुकसान पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कनेक्शन चीन से जुड़ रहा है। जी हां, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने किया है। महेश जेठमलानी के मुताबिक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के पीछे एक बड़े बिजनेसमैन का हाथ था। इसका चीन से लिंक था। इसी रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिर गए थे। सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट में जेठमलानी ने दावा किया है कि अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग से डील की थी। चीन जासूस अनिला चेंग ने अपने पति मार्क किंगडन के साथ मिलकर अडानी पर एक रिसर्च रिपोर्ट के लिए हिंडनबर्ग के साथ डील की थी और अडानी के शेयरों को बेचने के लिए कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की सर्विस भी ली थी। किस तरीके से, सुनिए। See, so far, in connection with the short sale of Adani shares, we had only heard the name of Hindenburg. Now, Hindenburg seems to have only prepared a research report. It prepared a research report on the Adani Group at the instance of a fund which was promoted by a couple called Mark Kingdon and Anla Cheng. Ms. Cheng. Anla Cheng is her name, right? Now, Angda Cheng is a Chinese woman, a Chinese origin woman, a Chinese American. Now, after doing some research, we found out that Kotak had been engaged to do the trading. So they set up an offshore fund, they set up an offshore account, right, and took money from this master fund belonging to this couple, American and Chinese couple, right, and the amount was estimated to be at 40 million, it may be more. And that amount was then used through Kotak and through Mauritius, the Mauritius route, to take positions, large positions, in Adani shares with the idea of once a report comes out and the report is negative, the market will go down, there will be a short sell. They'll make money after creating that negative image of Adani. बात यहीं पर खत्म नहीं होती। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया एक्स पर जो कुछ लिखा वो वायरल हो गया। उनके पोस्ट से एक बड़ी चीनी साजिश को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर क्यों किया चीनी कनेक्शन का जिक्र, ये भी आप समझ लीजिए। महेश जेठमलानी ने अपने पोस्ट में जिस स्मोकिंग गन का उल्लेख किया है वो किंगडम की पत्नी अनिला चेंग है, जो एक चीनी अमेरिकी है। उनकी किंगडम मास्टर फंड में एक बड़ी हिस्सेदारी है और अमेरिका में चीनी हितों के लिए वो लॉबिंग करती रही हैं। जेठमलानी ने दावा किया है कि अडानी समूह दुनिया के कई हिस्सों में निवेश कर रहा है, जिसमें इजराइल में हाइफा बंदरगाह और श्रीलंका के जाफना के पास कोयला परियोजनाओं में निवेश भी शामिल है। इसी को रोकने के लिए चेंग और किंगडन ने ये पूरी साजिश रची थी। सुनिए। When you researched who this couple was, right, you found that the lady was being investigated by the US Congress. Right? She had run two big companies and she was being investigated by the US Congress because in the first company, a company called Sub China, in which she was the promoter and the CEO. She was investigating. There was a lady called Shannon Van Sant, who was an employee, who then said, who gave testimony on a sworn affidavit, a sworn statement to the US Congress, that this lady was indulging in anti-American activities and that she suspected her to be a very, very accomplished Chinese spy. Right? On that basis, US Senate has called for an investigation, US Congress has called for an investigation into her espionage activities, if any, in China. वहीं इन खुलासों के साथ ही वरिष्ठ महेश जेठमलानी ने कई सारे बड़े सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा कि किंगडम को KMIL से किसने परिचित कराया। किंगडम के संबंध में KMIL ने क्या जांच पड़ताल की
और क्या उसने प्रमुख रूप से शॉर्ट सेल में भाग लिया? इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या हिंडनबर्ग की मदद करने वाले सभी भारतीय लोगों, संगठनों और संस्थाओं को शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता था और क्या उन्हें इससे कोई फायदा हुआ? जेठमलानी यहीं पर नहीं रुके। जेठमलानी ने यह भी पूछा है कि क्या इन लोगों और संस्थाओं को चीनी लिंक के बारे में पता था? हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि ग्रुप ने केवल के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का नाम रखा और कोटक नाम को KMIL के संक्षिप्त नाम से छुपा दिया। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक की एक यूनिट कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने जवाब दिया है कि हिंडनबर्ग कभी भी समूह इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का क्लाइंट नहीं था। सुनिए। SEBI needs to inquire this matter further, right? The motive is not only to target Adani. That's one of the motives. The motives are also to help the Chinese state because Adani was a competitor in many serious international projects, ports, coal mines, etc. Right? In Jaffna, in Australia, in Haifa port, Sri Lanka. The Chinese were bidding for those. Right? The Chinese were outbid. The countries, preferred the bid of Adani. So this seems to have been an attempt, right, to subvert India's strategic interest by short selling and causing disrepute to an Indian investor who had become a strategic investor for India. That seems to have been the motive. Now, who was interested? The Chinese are the most interested. They're the biggest losers in this. And Adani has got his market cap back.